एक बार फिर से चलता हूं। अनुराग भदौरिया साहब, मेरा सवाल यही था कि इतने सारे मुद्दे हैं, बात सही है इन्हीं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एम्बिशंस के आधार पर नहीं, महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं, ये मुद्दों के आधार पर बनने वाला गठबंधन है और ये सिद्धांतों के आधार पर बनने वाला ये गठजोड़ बन रहा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन आपको लगता है सर कि ये बने रहकर आगे चलकर और ये कल्मिनेशन तक पहुंचने वाली कोई बात शुरू हो रही है या एक कोशिश है की जा रही है? देखिए, राष्ट्र के मुद्दों पे, देश के लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत करने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस तरह से बढ़ा है उसको रोकने के लिए, और इन सब मुद्दों पे, जो राष्ट्र के मुद्दों पे हम विपक्ष एक हैं, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब राष्ट्र के ऊपर में इस तरह के मुद्दे हावी हो रहे हो, देश की जनता परेशान हो, हाई वो महंगाई से इसकी कमर टूट रही हो, किसान परेशान हो और जो बेरोजगार युवा हैं वो परेशान अगर घूम रहे हो, तो ये जिम्मेदारी विपक्ष के नाते हमारी बनती है कि सरकार ने उनके साथ जिस तरह के झूठे वादे। अनुराग जी, आप एक सीजन कैंपेनर हैं सर, हम सब मिलकर। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, मैं पॉलिटिक्स को समझना भी चाहता हूं, इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूं मैं कि इसमें ये जो एक गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है, बन जाएगा अगर, तो ये इसमें कितनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इसमें असल में इसके बनने में महत्वपूर्ण है, कितना पार्टियों का अपनी अपनी विस्तार इसके लिए महत्वपूर्ण है, कितना इसमें मुद्दे जो हैं वो केंद्र में रहने वाले हैं, कितना देश के बारे में सोच केंद्र में रहने वाली है, ये जरा आप मुझे समझाएंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे दल हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, ये तो आप मानते हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है। जब राष्ट्र की बात होने वाली है, राष्ट्र के मुद्दों पे बात होने वाली है, तो हम सब एक हैं, क्योंकि विचारधाराओं के साथ महत्वाकांक्षाएं भी बताइए सर। नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं है भाई, महत्वाकांक्षा बीजेपी की है, जो जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती, सत्ता पाना चाहती है। सर, राजनीति में किसकी महत्वाकांक्षा नहीं है? अच्छा, महत्वाकांक्षा कौन चैरिटी कर रहा है सर? तो हमारी चिंता थोड़ी करती, तो जनता की चिंता करती। अब देखिए, उसको चिंता हमारी ज्यादा है, विपक्ष की ज्यादा चिंता, जनता की कम चिंता है। अरे भाई, आपको जनता जिसने चुना उनकी चिंता करो ना, इसके मतलब आप महत्वाकांक्षी हो, आप चाहते हो आप सत्ता में बने रहो, विपक्ष के वहां ताका झांकी करने में लगे हो, विपक्ष की ताका झांकी छोड़ के। ठीक है, आप कह रहे हैं महत्वाकांक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी महत्वाकांक्षा और किसी पार्टी की महत्वाकांक्षा नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मैं जरा त्रिपाठी जी के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, एक बात ये बताइए कि आपके लिए यूं विपक्ष के कई दलों का एक साथ हो जाना, ये आपके लिए फायदे का ही सौदा होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी? आपको चिंतित भी करता है कि अगर 1 on 1 हो जाने पाया, विपक्ष के वोट नहीं बटे, तो कई सीटें हाथ से निकलेंगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी? देखिए, अनुराग भदौरिया से जब आप सवाल पूछ रहे थे, तो अनुराग भदौरिया के लिए गठबंधन पर जवाब देना वैसे भी मुश्किल होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विशेष तौर पर ट्रैक रिकॉर्ड है कि गठबंधन करते हैं चुनाव से पहले और चुनाव तक खत्म होते होते तक में गठबंधन की सारी गांठें खुल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में किया था, कांग्रेस से गठबंधन किया था चुनाव पहले, चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया, बसपा से गठबंधन किया, गठबंधन टूट गया, सुभाषपा, महान दल, छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, गठबंधन सारी टूट गया। सच्चाई ये है कि आज ये कितने भी प्रकार के गठबंधन बनाने की कोशिश करें, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, मैंने सीधा साधा आपसे सवाल पूछा था। राकेश त्रिपाठी जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था। मैं अनुराग भदौरिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बारी का इंतजार करें, लेकिन आपने भी तो अपने सवाल के जवाब की शुरुआत अनुराग भदौरिया से की ना। दिक्कत यह है राकेश त्रिपाठी जी, आपसे मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब सीधा सीधा मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से इस तरीके का कोई कुनबा बनना ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी? और नहीं, पासवान जी के साथ क्या हुआ? नहीं, ठीक है सर, आपके पास लंबी लिस्ट है, मैं उस पर आऊंगा। भदौरिया साहब, मैं आऊंगा उस पर, पहले मेरे को जवाब ले लेने दीजिए। आपके लिए प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी है राकेश त्रिपाठी जी, इस तरह का कोई कुनबा? किसी गठबंधन की संभावनाएं बहुत क्षीण हैं, और मैं तो दावा करके कह रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं कि क्षीण है, लेकिन अगर ये बनते बनते बन गया तो आपके लिए प्रॉब्लम है, या मुख्य प्रधानमंत्री के पद के दावेदार होंगे, या टीएमसी बोल दे, उसके बाद ये बैठक करके दिखा दे, बैठक करके केवल दिखा दे, नाम घोषित कर दे कि नेता प्रधानमंत्री ये बनना चाहिए, ये बात केवल कह दे। अरे ना घोषित करें सामूहिक तौर पर, सामूहिक तो नाम घोषित कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जवाब देना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव। राकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब एक सेकंड राकेश जी, इसका जवाब तो लीजिए। गठबंधन का धर्म निभाते नहीं हो, जेडीयू के साथ आपका नहीं चला, शिवसेना आपको छोड़ के भागी, आपने तो हिस्से में बंटवा भी दिया। अकाली दल के देखिए आपके साथ नहीं है, पीडीपी के साथ आप गए, उनके साथ आप नहीं थे, और पासवान जी की झोपड़ी आपने जला दी। सर, ये सब किया क्यों जाता है अनुराग भदौरिया जी? ये सब किया क्यों जाता है? ये गठबंधन बनाए क्यों जाते हैं सर? सरकार बनाने के लिए बनाए जाते हैं ना। नहीं, तो सरकार किसकी बन रही है सर? जो गठबंधन का धर्म, सर कोई गठबंधन में है कि नहीं है? नहीं, ठीक बात है सर, गठबंधन के धर्म की बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन धर्म कितने निभ रहे हैं सर अभी?
आखिरकार तो सत्ता, आखिरकार तो कुर्सी पर जाकर बात खत्म होती है ना। नहीं, हम समाज को आगे ले जाने के लिए गठबंधन करते हैं कि कैसे हमें समाज को आगे ले जाना है, कैसे सामाजिक न्याय लाना है समाज के अंदर में, कैसे